आज खबरें में स्वागत है। आइए देखते हैं हेडलाइन। वोट चोरी का हथियार बना एसआईआर। वोट चोरी का हथियार बना एसआईआर। यूपी बिहार के यात्रियों को भी बड़े बल्ले बल्ले। क्या है? यूपी बिहार के यात्रियों की भी बल्ले बल्ले। सवाल पूछने पर लाइव छोड़कर भागे मंत्री। हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा। वंदे भारत स्लीपर लॉन्च अश्विनी वैष्णव का मैनेजमेंट। जब पड़ोसी बने खतरा, भारत को बचाव का पूरा अधिकार। आइए हम अब विस्तार से बात करते हैं हर पॉइंट पर। पहला है वोट चोरी का हथियार बना एसआईआर। पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च और अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नए साल के पहले ही एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में चौधरी ने कहा कि टीएमसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को वोट चोरी का हथियार करार दिया, जहां पर लगभग 58,000 से ज़्यादा वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। चौधरी का यह बयान है कि प्रधानमंत्री बयान में ऐसा समय आ गया है जब उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेजी हो गई है। चौधरी ने ममता बनर्जी का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मसीहा बनने की वो ममता बनर्जी नाटक करती है, लेकिन असम में बंगाल के लोगों के लिए वह मुसीबत बन गई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि टीएससी के नेता की रणनीति अपनाई। इसमें ममता के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल है। उन्होंने भी कहा है कि पहले डराओ फिर बचाओ और मसीहा बन जाओ, यही उनकी क्या है, रणनीति है। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया है कि पंचायत और नगरपालिकाओं चुनाव में टीएमसी ने विरोधियों को मारकर या नामांकन रद्द कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। 2021 के पंचायत चुनाव में उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने 65 हत्याओं का जिक्र किया। 65 हत्याओं का अधीर रंजन चौधरी ने किया जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी इस पैटर्न को दोहराया जा रहा है। चौधरी की इस टिप्पणी के बयान में सामने आई कि जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर है तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी और चुनावी आयोग के बीच टकराव जारी है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा एसआईआर का इस्तेमाल वोटरों को डराने के लिए कर रही है, जबकि चौधरी ने टीएमसी को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि 90-95% बीएलओ सरकारी कर्मचारी होते हैं और टीएमसी के लिए इनके मैनेजमेंट में आसानी होती है। बंगाल में डिलीशन अन्य राज्यों की तुलना में कम है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कर रही हैं कि वे केंद्रीय सरकार की मदद करेगी, लेकिन असल में वे वोटरों को डराकर और बचाकर वोट हासिल करती है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने उनका यह वीडियो शेयर कर कई सवाल भी उठाए हैं। अब आते हैं यूपी बिहार के यात्रियों को भी बल्ले बल्ले। आइए देखते हैं कि नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट की घोषणा कर दी है। ओके, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी
से कोलकाता तक चलेगी। खुद पीएम मोदी इसका जल्द ऐलान करने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनकी जानकारी दी है और हाल ही में स्वदेशी तकनीकी से बने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे से अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये ट्रायल कोटा नागदा स्पेशल पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हासिल की। यह ट्रायल रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि अगले 6 महीने में 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ती दिखाई देगी। साल के आखिरी तक 12 ट्रेन चलने लगेगी। उन्होंने आगे बताया, असम से निकलने वाली ट्रेन में असमी भोजन मिलेगा, जबकि कोलकाता से निकलने वाली ट्रेन में बंगाली भोजन मिलेगा। चलिए जानते हैं देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट और किराया क्या होगा, क्या इसकी फैसिलिटी होगी। रूट जो इसका मानेंगे तो कोलकाता से गुवाहाटी, यह ट्रेन पूरे बंगाल असम को कवर करेगी। कोच इसमें होंगे 16 कोच होंगे। इसमें 11 थर्ड और 4 सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी कोच शामिल होंगे। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफ़र करेंगे। अब हम बात करते हैं सवाल पूछने पर लाई छोड़कर भागे मंत्री। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों और बीमारियों को लेकर सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है। इसी बीच नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नया बयान सामने आया है, जिसमें एक बार फिर बहस को तेज कर दिया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक सबको मिल रहा है। आप टीवी की चैम्बर में बैठे हुए फील्ड पर तो हम हैं। मंत्री जवाब दिया कि 80 साल पुरानी बस्ती है, यहाँ सिर्फ कुएं से पानी आता था। हम लोगों ने पाइपलाइन डालकर पानी का काम शुरू किया। अब आते हैं हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा। जम्मू में आयोजित जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग इन दिनों खेल से ज़्यादा एक विवाद को लेकर चर्चा में है। लीग ने एक मैच के दौरान क्रिकेटर फुरकान भट्ट द्वारा अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला तुर पकड़ता जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरे प्रकरण में को संवेदनशील मानते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस विवाद ने खेल के मैदान से निकलकर कानून व्यवस्था और नियमों के दायरे में दस्तक दे दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या मैच इस दौरान इस तरह का प्रतीक इस्तेमाल करना तय दिशा निर्देश का उल्लंघन था और इसके पीछे किसी तरह की पूर्व अनुमानित ली गई थी या नहीं। तो यह रहा जम्मू कश्मीर के मुताबिक जम्मू में आयोजित जम्मू कश्मीर चैंपियन लीग के एक मैच के दौरान जो हेलमेट पर झंडा दिखा गया, मैच के बाद प्रतीक लेकर सवाल उठने लगे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। सूत्रों का कहना है कि यह घटना लीग के दौरान सामने आई कि इसके बाद स्थानीय स्तर पर इसकी जांच शुरू हुई और देखते ही देखते मामला जांच एजेंसियों के संज्ञान में आ गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्रिकेटर फुरकान भट्ट को पूछताछ के लिए तलब किया। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि मैच के दौरान इस तरह का प्रतीक इस्तेमाल करने के पीछे क्या मंशा थी। अब हम चलते हैं वंदे भारत स्लीपर लॉन्च, अश्विनी वैष्णव का मैनेजमेंट। आइए देखते हैं। नए साल से पहले दिन खबरों का सुना होना मीडिया के लिहाज से आम बात है, लेकिन इस साल रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी को एक ऐसा प्लान तैयार किया है
जिसकी मंत्रालय कवर करने वाले रिपोर्ट को कम थी। रेल मंत्री सुभाष ने उस दिन पत्रकारों से मुलाकात के बहाने न केवल एक नए साल की शुभकामनाएं दी, बल्कि वंदे भारत ट्रेलर कोच की लॉन्चिंग का बड़ा ऐलान करने का निर्देश दिया। 31 दिसंबर की शाम जब पत्रकारों ने मंत्रालय की ओर संदेश मिला कि 1 जनवरी को रेल मंत्री से सम्मान मुलाकात होगी, तो यह मुलाकात एक औपचारिक नए साल की बधाई या मंत्रालय के कॉमन ब्रीफिंग जैसी मानी गई। लेकिन रेल भवन के तीसरी मंजिल पर स्थित साकेत हॉल में जैसे ही रिपोर्ट्स एंट्री करते गए तो माहौल साफ संकेत दे रहा था। तैयारी साधारण नहीं है। मीडिया डेस्क सक्रिय, डिस्प्ले स्क्रीन पर वंदे भारत ट्रेन और उन हाल में अधिकारियों को फाइलों के साथ मौजूदगी है। जैसे ही मंत्री हाल में आए, पत्रकारों ने एक नए साल का अभिवादन किया। इसके तुरंत बाद बसरों ने घोषणा की कि वंदे भारत की स्लीपरों कोच जनवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होने जा रही है। पश्चिमी ट्रेन यानी पहली ट्रेन पश्चिम बंगाल से चलेगी। यह घोषणा उसी राज्य से जुड़ी थी जहां अगले विधानसभा चुनाव प्रक्रिया थी, यानी पश्चिमी बंगाल से। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच यह वंदे भारत ट्रेन चलेगी और उत्तर पूर्व और बंगाल को जोड़ने वाली हाई इम्पैक्ट कॉरिडोर, जिससे राजनीतिक हलकों में इसकी टाइमिंग की विशेष महत्व रखेगी। वंदे भारत स्लीपर की घोषणा करते हुए मंत्री ने यह भी बताया कि किराया आम आदमी की पहुंच में रखा जाएगा। कोलकाता गुवाहाटी थर्ड एसी लगभग 2300 का, सेकेंड एसी लगभग 3000 का और फर्स्ट एसी लगभग 3600 का होगा। इसका मतलब है कि वंदे भारत ब्रांड को हाई एंड प्रीमियम में किफ़ायती प्रीमियम की तरफ बढ़ाने का संकेत है। यह कदम रेलवे के बड़े लक्ष्य ट्रेवल को गुणवत्ता के साथ आम आदमी की पहुंच तक लाना है। इस फैसले से वंदे भारत की छवि केवल चेयर कार तक नहीं रहेगी, बल्कि लंबी दूरी के रूट्स पर भी नया विकल्प बनाया जाएगा। मीडिया में प्रमुखता से चली खबर, जैसे ही घोषणा हुई तेज, तो न्यूज़ चैनलों से लेकर डिजिटल मीडिया ने वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत को तुरंत ब्रेकिंग के तौर पर चलाया और डिजिटल प्लेटफार्म पर किराया, रूट और लॉन्च की तारीख को प्राथमिकता के साथ फर्स्ट अलर्ट में डाला। ये वही प्रिंट मीडिया भले अगले दिन छपे, लेकिन ऐलान की टाइमिंग ऐसी थी कि डे एंड न्यूज़ साइकिल में यह खबर आसानी से प्रमुखता पाई गई। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में कोलकाता गुवाहाटी से रूट से शुरू होकर राजनीतिक तौर पर अहम संकेत माना जा रहा है। पूर्वोत्तर के लिए रूट भावनात्मक और आर्थिक कड़ी है, यानी विकास और कनेक्टिविटी का कॉम्बिनेशन, जिसे चुनावी अहम में माना जाता है। अब आते हैं हम, जब पड़ोसी बने खतरा, भारत को बचाव का पूरा अधिकार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पड़ोसियों को अच्छे से सुनाया है। एस जयशंकर ने शुक्रवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसी को भारत को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये भी कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। भारत को उन पड़ोसियों से खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और साथ ही नई दिल्ली से सहयोगी भी मांगते हैं। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अच्छे पड़ोसी संबंध लगातार आतंकवाद की हरकतों के साथ नहीं चल सकते। एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन को भी सुना दिया। IIT मद्रास के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि जब बात बुरे पड़ोसियों की आती है तो आतंकवाद फैलाते रहते हैं, तो भारत को अपने लोगों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और वह भी ज़रूरी करेगा। आप हमसे यह नहीं कह सकते हैं कि आप आपके साथ अपना पानी शेयर करें और साथ ही आप हमारे देश में आतंकवाद भी फैलाएं। जयशंकर का इशारा साफ तौर पर सिंधु समझौते का था। भारत की पड़ोसी नीति के बारे में बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत का नज़रिया कॉमन सेंस पर आधारित है, जो सहयोगी पड़ोसियों और दुश्मनों के बीच साफ फर्क करता है। उन्होंने कहा कि आपके बुरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, बदकिस्मती से हमारे हैं। जब आपके बुरे पड़ोसी होते हैं तो पश्चिम वाले को देखिए। अगर कोई देश यह तय करता है कि वह जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे का आतंकवाद जारी रखेगा, तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है।
हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे यह हम पर निर्भर करता है। कोई हमें यह नहीं बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम खुद को बचाने के लिए जो कुछ करना है वह करेंगे। जयशंकर ने आतंकवाद को क्षेत्रीय सहयोग के भरोसे की कमी से भी जोड़ा है, खासकर पानी बंटवारे के समझौते जैसे क्षेत्र में। जयशंकर ने कहा है कि कई साल पहले हमने पानी बंटवारे की व्यवस्था पर समझ जताई थी, लेकिन अगर दशकों का आतंकवाद होती है तो अच्छी पड़ोसी का भावना नहीं रहती है। अगर अच्छी पड़ोसी नहीं है तो आप यह नहीं कह सकते कि कृपया मेरे साथ पानी शेयर करें, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूँगा, यह मुमकिन नहीं है। विदेश मंत्री ने भी संघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के साथ चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर की गई बदसलूकी पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इस तरह की रणनीति ज़मीनी हकीकत को बदल नहीं सकती। उन्होंने आगे भी कहा है कि भारत ने इस घटना और औपचारिक विरोध दर्ज कराया और यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कदमों के वास्तविक का कोई बदलाव नहीं जाएगा। तो इस तरह का मेरा खबर रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। थैंक यू।